माए आयो माए ताक के बोला आयो माए बोला हिम्मत के करे जा राम छोड़ा नयो माए लड़े गंगा मुआ न देखा नयो माए प्रशासन से मुझे यही कहना है, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि इनके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, पूरे परिवार को, बेटी, दामाद, बहू, बेटा और ये जो ट्रक चलाते हैं उन्हें, उनकी पत्नी को, ऑल फैमिली पूरी मतलब कि अंदर होनी चाहिए और जल्द से जल्द, ये नहीं देरी नहीं। कल डेट हुई है सुबह 4:30 बजे की, आज 2 बज गए, कुछ भी सुनाई नहीं हुई। जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए पकड़े। ये कल से एक भी बार चुप नहीं हो रही हैं। अब इनको किसका सहारा दिया जाए कि हाँ वो हैं, तुम शांत रहो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। आजकल कौन किसका किसी का होता नहीं है, उनका सहारा था। अब इनको किसका सहारा दिया जाए? जितना न्याय हुआ तो चाहिए। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई नहीं गिरफ्तार हुआ। क्या लग रहा है? बाबा का राज है, बुलडोजर चल रहा है, अपराधी कांप रहे हैं। बाबा का राज है, अपराधी कांप रहे हैं। हम भी रोज देख रहे हैं। हम बाबा जी से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोग को अंदर करें और इनके घर पे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, बुलडोजर चलवाए। बुलडोजर बाबा से मुझे यही उम्मीद है। अब मुझे किसी का सहारा नहीं लेना, मुझे बुलडोजर बाबा के ऊपर विश्वास है, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाएं। क्या इन लोगों से आपकी कोई पुरानी रंजिश भी थी? क्या मामला है? ये मामला ये था कि इनके दामाद जी रोज मतलब कि 2:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते थे। फिर भोर में 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे निकल जाते थे। ना तो ये दिन में मुंह दिखाता था और ना तो रात में मुंह दिखाता था। बस 12 बजे के बाद आता था, 4:30 बजे या 4 बजे के पहले चला जाता था भोर में। उस दिन ये इतना पी लिया था कि इनके अंग पे एक भी वस्त्र नहीं था, एक भी वस्त्र नहीं था। पी करके जाके सारा कपड़ा अपना निकाल दिया और जा करके वहाँ सो गया। जो वीडियो वायरल हुआ था वही बात बता रही है? हाँ हाँ, फोटो वायरल हुआ था। फोटो खींचा गया था भैया, वायरल नहीं हुआ था। वायरल ना खींचने के कारण मतलब सबके नाम से FIR दर्ज FIR दर्ज हुआ। उसके बाद जो हमारे भाई साहब का डेथ हो गया, उनके पीछे कल तीन लोग, परसों दोपहर में 3 लोग थे। 3 लोग आगे पीछे कर रहे थे। पापा जी और ये मार्केट गए थे तो उनके पीछे आगे पीछे कर रहे थे। पिताजी आके घर पे बताए तो मम्मी बोली कि हो गया, कोई तो होगा। इनके हस्बैंड जो थे वो नहीं बोले, इनसे ही बस बताए थे। वो लोग जो 3 लोग थे वो मुंह बांधे थे, मुंह बांध के आगे पीछे कर रहे थे। यानी इनको मारने के लिए ज्यादा दिन से वो लोग प्लान बना रहे हैं। प्लान तो जब ये फोटो निकाला गया था, तब से प्लान उनकी जो पत्नी है दीपमाला दीपमाला और तनु चौबे करके हैं वो इनके हस्बैंड के और हमारे हस्बैंड के नहीं इनके हस्बैंड को और हमारे धमकी दी थी कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी हम दिलवाएंगे। तो अब इतनी झूठी आरोप से हम कड़ी से कड़ी सजा करवाएंगे। यहाँ वो आके नग्न होकर सो गया। हमारे पिताजी जब लैट्रिन से निकले वहाँ गए थे हैंड पाइप के पास हाथ धुलने गए तो देखे वो पड़े थे। तो भाई साहब मतलब आकर के घर में चिल्लाए, कहीं गांव में कोई राजभर है। उनका दामाद जो था वो अपने ससुर का मूड़ी काट दिया था। 1 दिन पहले की घटना थी। 1 दिन बाद हमारे यहाँ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद हुआ तब हमारे जो ससुर जी हैं वो एकदम से डर गए कि ये क्या हुआ। वो एकदम उनका हाथ पैर कांपने लगा डर के मारे। फिर वो चिल्लाने लगे। हमारे हस्बैंड को और इनके हस्बैंड को दोनों लोग को बुलाए। तो ये जो थे वो बाद में निकले और वो जो थे पहले निकले। तो गए तो वो बोले कि अरे ये तो उनका दामाद है। जब वो निकले तो बोले, तब हमारे पिताजी जब सुने कि उनके दामाद हैं तो उनकी जो सासू जी थी, जब जिनके दामाद जी सोए थे, उनकी सासू जी गई यहाँ डी बाबा के पास गई थी पूजा करने के लिए, जा रही थी। ये कोली दिख रही है, यहाँ तक पहुँची थी। तब हमारे पिताजी जो हैं तो वो बोले कि साधना पूजा मत करो, पहले आके इनको देखो, इनको लाओ हाँ पहले इनकी पूजा करो। आके उनको बताए, आ करके बताए तब उनकी बेटी दौड़ते हुए गमछे लेकर आई। तब ये जो थे वो बोले कि रुको रुको, ये क्या कर रही, रुको पहले फोटो निकालने दो। जब फोटो निकाला गया, एक फोटो निकाला गया था, उसके नाते इतना षड्यंत्र था। बगल में नीम का पेड़ है, उस पे रस्सी भी टंगी थी, तो उसको भी दिखाया गया। तो वो तुरंत गया घर में, तौलिया लपेट के तुरंत घर में गया। मतलब कि 2 मिनट नहीं हुए, घर में से अपनी मतलब वाइफ को लेके तुरंत निकल गए। फिर उसके बाद उसके साले को बुलाया गया, रस्सी दिखाई गई। फिर जहाँ सारा तो बाथरूम करके पूरा एकदम वहाँ से वहाँ भिगा दिए थे। कुछ पहने तो थे नहीं, वैसे ही लोटे थे, तब भिगा उगा दिए थे। तब उनको बुलाकर दिखाया गया तो उनके साले ही ने वो दीपक जी हैं, वो खुद अपने जीजा जी को ही गाली दिया। बोले कि अरे इसको साले को मैं कितनी बार समझाता हूँ कि ऐसी हालत में यहाँ मत आया करो, हाँ कम पिया करो, तब पी लेते हो तो फिर यहाँ मत आया करो। मतलब कि वो अपनी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से बोल रहे थे। और जो हमारे हस्बैंड, हमारे भाई साहब जी थे, उन दोनों लोगों को बोल रहे थे कि नहीं चाचा ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी आदत है, इनका दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा पी लिए हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पर भी मतलब कि गाड़ी में, हाँ वो बोले गाड़ी में रस्सी नहीं रहती है, बस कट्टा और रिवाल्वर, एक चीज और था, सब लेकर चलते। अपराधी भी था क्या? हाँ अपराधी, अरे वही दामाद वो अपराधी भी थे क्या? हाँ वो बड़े बड़े गुंडे के साथ रहते हैं, वो उनका दामाद ही बोला कि रस्सी नहीं रहती है। जब ये दिखाए कि बोले कि दीपक देखो ये रस्सी टांगी गई है, फंसी लगाने की भी प्रयास किया गया है। तो वो बोला कि नहीं, उसमें रस्सी नहीं रहती है, वो रिवाल्वर और ये चाकू, हाकी और रिवाल्वर चाकू रहता है, 3 चीज रखते हैं, कट्टा रिवाल्वर हाकी, रस्सी उसी नहीं रखते। वो खुद हमारी तरफ से मतलब हम लोगों को ऐसा लगा कि हाँ इसकी गलती नहीं है, उन्हीं की गलती है, ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ उस समय। चाचा करके अरे एकदम प्रेम से बात किए। फिर उसके बाद वो बात हो गई। उनकी बेटी जब यहाँ से कम बादशाहपुर जब पहुंची तब थाने पे फोन की, थाने वाले आ गए। वो लोग बोले कि 50,000 रुपया और चैन, 50,000 रुपया और चैन हमारे हस्बैंड का चोरी हो गया और इन लोगों ने कुछ सुंघा करके अपनी तरफ लेके गए, लेटा दिए। फिर उसके बाद ये सब जब हो गया तब हम लोगों ने बताया, तब कुछ हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हुई। ये पंडित जी, हमारे हस्बैंड जो हैं वो पंडित जी हैं, वो पूजा कराने जा रहे थे। तो हमारे जेठ जी से मतलब भाई साहब से और पापा जी से कह के गए कि जा, कुछ भी हुआ, वो कितना भी मीठ बोल रहा है लेकिन जा कर आपका नहीं है। हाँ? वो बोले कि ये आपका नहीं है, उन्हीं का होगा। क्या पंडित जी ने ये सब बोला? हाँ। वो बोले कि ये कितने भी मीठे बोल रहे हैं, ये आपके नहीं होंगे, उन्हीं के होंगे। उस जा करके थाने पे एक दरखास्त लिखवा दीजिए। तब गांव वालों के सामने मतलब ये बोले तो वो लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई हमारे घर पे। उन्होंने बोला कि हमारे हस्बैंड को ये लोगों ने मारा है और 50,000 रुपया और चैन ये लोग ने लिया है, मतलब कि चोरी का इल्जाम लगाया गया। फिर उसके बाद चोरी का इल्जाम लगाया गया। फिर उसके बाद चलिए, ये जो मासूम बच्चे आपको दिख रहे हैं वीडियो में, ये वही बच्चे हैं
और इनके ऊपर से एक पिता का साया हट गया। आपको भी पता होगा इस संसार में अगर पिता नहीं है तो कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक पिता ही है जो अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, जो कुछ करना पड़ता है उसके लिए एकदम तैयार रहता है। आइए वो माता जी हैं जिनके बेटे की जान चली गई है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी माता जी, प्रशासन से क्या उम्मीद कर रही हैं? न्याय न्याय मांगती हूँ। न्याय न्याय क्या है? प्रशासन से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए, उनको जीना जीवन का वहाँ सोना चाहिए माइयो, हमारा माँ पर जोड़ी गई न माइयो, आयो माइयो। आपको बाबा के ऊपर विश्वास है? बाबा के राज में? हमें हाँ इंसाफ इसीलिए तो गुहार लगा रहे हैं मेरे माइयो, अरे मेरे माइयो। बच्चा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए बेटा। उनके घर पे बुलडोजर चलवा जाए और सारे पपियों को मार डाला जाए और पापा को इंसाफ चाहिए हमारे। देख रहे हैं एक बच्चे की क्या तड़प है अपने पिता के लिए, एक छोटा सा मासूम बालक जो अपने पिता के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखिए आप लोग देख करके बताइए। हाँ हम लोग किसके सहारे रहेंगे अब? हाँ माता जी बताइए। हमको भैया बाबा के ऊपर आपको विश्वास है ना? जी हाँ, विश्वास है, लेकिन जब हमारे विश्वास जो है हमारे ऊपर आएगा तब जो हम चाहती हैं इनको कड़ी सजा दी जाए। इनका न्याय यही है कि जब हमारा बेटा चला गया, कोख सूनी हो गई, उनकी मांग सूनी हो गए, बच्चे बेपर हो गए, तो हमको ये चाहिए कि उनका परिवार बेपर हो जाए, बस न्याय। हम उनको जबरी नहीं, जो हमारे साथ हुआ उनके साथ हो, और न्याय जो है वो हमें चाहिए। देखिए रजनीश तिवारी मोनू बाबा का जो परिवार है पूरा रो रो करके सदमे में चला गया है और सारे लोगों की एक ही मांग है कि हमको न्याय चाहिए। अब देखिए आप लोग वीडियो में और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। फुटबॉल लला ना बच्चों ने फुटबॉल